अब जय गौरी शंकर भगवान। कहते हैं राम जी का जब विवाह हुआ, जब अयोध्या में आए तो कहते हैं 14 वर्ष तक जब ते राम ब्याही घर आए, भुवन चारि दस मोद बधाए। 14 भुवन में बधाई चल रही थी। देखिए, एक होती है लालसा, इच्छा, किसी की पूरी नहीं होती है जब तक उस इच्छा को हम मार ना सके। वहां अयोध्या में भी यही हुआ। अयोध्या वासी सोचने लगे कि मेरे महाराज कितने श्रेष्ठ हैं, चक्रवर्ती जी, हम सबको अपनी संतान मानते हैं, उनकी अपनी संतान हो जाती तो कितना अच्छा होता। सबके मन में यही लालसा थी, दिन रात भगवान से यही कहते थे, प्रभु हमारे राजा को पुत्र हो जाए। और हुआ। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी जैसे रत्न पैदा हुए उनके घर में। उसके बाद भी फिर अयोध्यावासी के मन में लालसा जगी कि इनका जब मुंडन संस्कार होगा, जनेऊ संस्कार होगा तो कितना आनंद आएगा। फिर वो भी हुआ भगवान की कृपा से। और उसके बाद फिर से लालसा उठ बैठी कि इनका जब विवाह होगा तो कितना आनंद आएगा। फिर विवाह का भी उत्सव भगवान की दया से हुआ। अब उसके बाद भी इनका मन भरा नहीं। ये कह रहे हैं कि राम जी राजा जब बनेंगे तब कितना आनंद आएगा। और राम जी की राजा की लालसा से सब भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान शंकर, आप लोग हमारे पुण्य को ले लीजिए और राम जी को राजा बना दीजिए। ये दशरथ जी के मन में एक विचार बनाइए। इसी तरह कहते हैं कि लालसा तभी समाप्त हो सकती है जब आप उस पे अंकुश लगाएंगे। जब तक आप उस पे अंकुश नहीं लगाएंगे, आपकी लालसा समाप्त हो नहीं सकती है। यह नियम है। बोले जय श्री राम, जय गौरी शंकर भगवान।